ऐसी जगह जहाँ समय थम सा जाता हो, जहाँ हवा में चाय की ताजगी होती है और पहाड़ों में सर्दियों पुराने किस्से छुपे होते हैं। ये जगह है जादुई सी, चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ और धुंध से ढके घाटियों का नज़ारा। दूर से आती टॉय ट्रेन की सीटी की आवाज़ वहाँ की वादियों में चारों तरफ गूंजती है और ऐसा लगता है जैसे यहाँ का जादू पहले ही छाने लगता है। तो जिस जादुई सी जगह की मैं बात कर रही हूँ वो है पूर्वी हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा रत्न जो पहाड़ों की रानी कहलाता है। जी हाँ, उसे दार्जिलिंग कहते हैं। और यहाँ का जादू यहाँ पहुँचते ही आप पर छाने लगता है। जैसे जैसे ये सफ़र आगे बढ़ता है ना, ठंडी हवा और वहाँ के इनक्रेडिबल से नज़ारे आपका स्वागत करते हैं। और चाय की पत्तियों की ताजगी और पहाड़ों की पुरानी कहानियों की तो कहने ही क्या, सब हवा में घुली हुई सी महसूस होती है। दार्जिलिंग में आपकी सुबह की सुनहरी शुरुआत सूरज की पहली किरणों से होती है, जो कि कंचनजंगा के ऊंचे ऊंचे शिखरों को छूती है और तब लगता है जैसे समय ठहर सा गया हो। ऐसा लगता है मानो ये पहाड़ अपनी कहानियाँ सिर्फ इस सूर्योदय को ही सुनाते हैं। और अगर आप लकी हुए तो कंचनजंगा की झलक आपको पूरे दार्जिलिंग में से कहीं भी देखने को मिल सकती है। मेरे केस में शायद मैं उतनी लकी नहीं थी, क्योंकि मुझे कंचनजंगा देखने को ही नहीं मिला, क्योंकि बादलों ने उसे अपने आंचल में छुपा सा रखा था। दार्जिलिंग की धड़कन इसकी टॉय ट्रेन में बसती है। ये ट्रेन समय का एक खूबसूरत सा हिस्सा है। जब ये पहाड़ों के बीच से गुजरती है तो लगता है जैसे ये पुरानी कहानियों का गीत गा रही हो। हर मोड़ पर एक नया सा नज़ारा है, एक नई सी कहानी है। इतनी ऊंचाई पर रेलवे ट्रैक का होना अपने आप में एक अजूबे सा है। ये कहने को तो टॉय ट्रेन है, लेकिन ये केवल एक साधन ही नहीं बल्कि एक यात्रा का एहसास भी है। और बात शुरू होती है 1881 से, जब अंग्रेज़ों ने पहाड़ों तक पहुंचने के लिए एक खास ट्रेन बनाने की सोची। उन दिनों ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना बहुत मुश्किल हुआ करता था। घुमावदार रास्ते, खड़ी चढ़ाई और घने जंगलों से गुजरते हुए इन सब के बीच से एक रेल मार्ग बनाना अपने आप में एक चुनौती था। लेकिन ब्रिटिश इंजीनियरों ने हार नहीं मानी और बनाई एक छोटी सी रेलवे लाइन जो दार्जिलिंग को न्यू जलपाईगुड़ी से आज भी जोड़ती है।
छोटी छोटी बोगियों और भाप के इंजन वाली ये ट्रेन जब चलती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई खिलौना रेलगाड़ी अपनी मस्ती में झूमती हुई पहाड़ियों के रास्ते जा रही हो। और घूम स्टेशन इसका सबसे ऊंचा पड़ाव है, जहाँ से पूरे दार्जिलिंग का नज़ारा देखा जा सकता है। रास्ते में ये ट्रेन 32 छोटी सुरंगों, कई पुलों और टीले जैसी ढलानों से भी गुजरती है। तो अगली बार जब आप भी दार्जिलिंग जाएं, तो इस नन्ही सी ट्रेन की सवारी ज़रूर करें, क्योंकि ये केवल एक सफ़र ही नहीं बल्कि पहाड़ों से जुड़ने का एक अनुभव भी है, जो हर किसी के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। यही नहीं, इस ट्रेन ने 1999 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी पाया। तो ये छोटी सी ट्रेन दार्जिलिंग की आत्मा बन चुकी है। और दार्जिलिंग के दिल में बसा है इसका बाजार। मॉल रोड सिर्फ एक बाजार नहीं है, ये हंसी, बातचीत और ताज़ी कप चाय की महक से भरा एक खूबसूरत संगम है। और चाय के बागानों की बात चली हुई है, तो चाय के बागानों में दूर तक फैली हरियाली दार्जिलिंग की आत्मा को दर्शाती है। हर चाय की पत्ती में इस जगह की खुशबू और यहाँ के मेहनती लोगों की मेहनत समाई है। दार्जिलिंग की चाय का एक घूंट पहाड़ों की आत्मा का स्वाद चखने जैसा होता है। दार्जिलिंग सिर्फ नज़ारों के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ के स्वाद के लिए भी खास है। गर्मा गर्म मोमोज, थुप्पा और छोटे छोटे कैफ़े यहाँ की संस्कृति का एक खास हिस्सा है। हर स्वाद आपको इस जगह की कहानी सुनाता है। जैसे ही मैं पहाड़ियों के बीच दार्जिलिंग की रोशनी को देख रही थी, मैंने महसूस किया कि दार्जिलिंग केवल एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है। ये उन अजनबियों की हंसी है जो दोस्त बन जाते हैं, पहाड़ों की शांति है। और दार्जिलिंग केवल अपने चाय के बागानों और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि दार्जिलिंग अपने चिड़ियाघर के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, जो कि एशिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित चिड़ियाघर है। यह 1958 में एस्टैब्लिश किया गया था और दार्जिलिंग की सबसे आकर्षक जगहों में से एक है। यहाँ हिमालय जीवों की बहुत ही रेयर और इनक्रेडिबल प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखा जा सकता है। और ये जू रेड पांडा का घर भी है, जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और इसको यहाँ के नेचुरल एनवायरनमेंट में देखना ही एक ना भूल पाने वाला अनुभव है। और यहाँ पर रेड पांडा के साथ साथ हिमालयन बेयर्स, बंगाल टाइगर्स और भी कई तरह के दुर्लभ जीव देखे जा सकते हैं। और जू के अपोजिट साइड में HMRI है, हिमालयन माउंटेनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी की माउंट एवरेस्ट विजय की सफलता को डेडिकेटेड है। और ये हिमालयन माउंटेनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट 4 नवंबर 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो संग्रहालय है वो पर्वतारोहण की ऐतिहासिक धरोहर को सहेज कर रखता है। और क्योंकि यहाँ पे अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो कुछ भी मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाई। एवरेस्ट पर विजय की यादगार और हिमालय की गाथाएं संजोई हुई हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ देख सकते हैं। सब कुछ रखे हुए हैं, सारे इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी माउंटेनियरिंग में हेल्पफुल होते हैं वो सारे रखे हुए हैं यहाँ पे।
दोस्तों, ये सफ़र यहीं समाप्त होता है, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत है। और यहाँ का हर पल हमें सिखाता है कि जीवन की असली खूबसूरती छोटे छोटे पलों में ही है। चाहे वो दार्जिलिंग की सर्द हवा हो, गरम गरम मोमोज का स्वाद, या फिर वहाँ की पहाड़ियों पर लहराती चाय की पत्तियाँ, और दार्जिलिंग की वादियाँ जहाँ बादल धरती को छूते हैं और सूरज की पहली किरणें चाय के बागानों को सुनहरा कर देती है। हमने एक ऐसा एहसास पाया जो शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। दार्जिलिंग की शांत सुबह, वहाँ की चाय का स्वाद, टॉय ट्रेन की पुरानी पटरियाँ और वहाँ के लोगों की मुस्कान, ये सब दिल में एक अलग जगह बना लेती है। जैसे इस जगह का हर एक कोना एक नई कहानी कह रहा हो। और आई होप कि आपने इस सफ़र को मेरे साथ जिया होगा। अगर आप भी कभी दार्जिलिंग जाएं तो वहाँ की हवा में छुपे जादू को महसूस करना मत भूलिएगा। तो अगर आपको ये कहानी मेरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने सपनों की यात्रा पर चलते रहें। थैंक यू, बाय बाय।